सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, सो दैट फर्स्ट ABCD इज अ स्क्वायर, सेकेंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। एक रेक्टेंगल हमें गिवन है जिसमें डायगोनल AC एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ABCD के स्क्वायर है। अगर किसी रेक्टेंगल के एडिसेंट साइड इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो हमें इस रेक्टेंगल के एडिसेंट साइड को इक्वल करना है जिससे ये स्क्वायर हो जाए। गिवन क्या है? ABCD का रेक्टेंगल हमें गिवन है जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ABCD के स्क्वायर है। ABCD एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सेकंड, सारे एंगल इक्वल होते हैं और एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 होती है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप यहाँ लिख सकते हैं ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल A 90 है और एंगल A क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 और एंगल 2 45 हैं। लिखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज़ 90, और ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये 45 हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, एंगल C भी 90 है क्योंकि सारे 90 हैं। तो एंगल C एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। देखिए यहाँ पे एंगल C इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 4 हमें क्वेश्चन में मेंशन है, इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 3 और एंगल 4 45 डिग्री हैं। ठीक है, इसको मैं सेकेंड मानता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गया। इन ट्रायंगल ADC, अब मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ADC, सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं, तो जो इक्वल एंगल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। एंगल 1 के अपोजिट DC है और एंगल 3 के अपोजिट AD है। तो देयरफॉर AD इक्वल्स टू DC। आप यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मैं लिख देता हूँ इनफैक्ट। तो हमारा काम खत्म हो गया। AD और DC इक्वल हो गए। AD और DC क्या है? एडजेसेंट साइड है। तो इस रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। तो लिखिए सिंस एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, साइड ऑफ रेक्टेंगल is equal, therefore ABCD is a square, is a square। अगर किसी रेक्टेंगल के एक एडिसेंट साइड इक्वल हो जाते हैं, एक पेयर, तो वो स्क्वायर हो जाता है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में जिसमें हमको प्रूफ करना है कि डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। सेकेंड पार्ट, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। मैंने ये डायगोनल BD है, मैंने इस एंगल को 5 माना है, इसे 6, ये 7, ये 8। तो देखिए AB पैरेलल DC के और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, ऑल्टरनेट एंगल। तो लिख लीजिए एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8, इसको मैं थर्ड एज्यूम कर रहा हूँ। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, इसे मैं फोर्थ एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब आता है इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB और AD इक्वल हैं क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है, मैं प्रूफ कर चुका हूँ। तो जब AB और AD इक्वल हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, AB के अपोजिट एंगल 7 है और AD के अपोजिट एंगल 5 है। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, इसको मैं फिफ्थ एज्यूम कर रहा हूँ। तो देखिए एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8।
एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 है और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 यहाँ पे हुआ। तो एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल, इसका मतलब एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल है। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। तो 5 और 6 इक्वल हो गए, 7 और 8 इक्वल हो गए, इसका मतलब डायगोनल बी डी एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। हेंस डायगोनल बी डी bisects एंगल बी एंड एंगल डी। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।